हेलो बच्चों, लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। असर्शन है हमारा ए 5 ब्रोमो यूरासिल कैन कॉज म्यूटेशंस और इसका रीज़न दिया हुआ है इट इज़ कॉल्ड एज बेस एनालॉग। सो हमारा ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है हमारा बोथ ए एंड रीज़न आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है हमारा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। डी है हमारा बोथ ए एंड आर फॉल्स। सो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो असर्शन दिया हुआ है हमारा 5 ब्रोमो यूरासिल म्यूटेशन कर सकता है, इसका रीज़न ये दिया है कि ये एक बेस एनालॉग है। तो आइए इसे समझते हैं। तो इसका पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं 5 ब्रोमो यूरासिल का। ये एक इसके रिंग में 6 यहाँ पे ब्रोमीन है और ये हमारा बिल्कुल सिमिलर होता है ब्रोमो, ये है यूरासिल। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं थाइमीन का। डिफरेंस क्या होता है, ये यहाँ पे आपका CH3 है एंड यहाँ पे आपका Br है। तो जो 5 ब्रोमो यूरासिल होता है ये एक बेस, ये हमारा थाइमीन का स्ट्रक्चर है। जो हमारा 5 ब्रोमो यूरासिल है इसमें आपके 6 मेंबर हैं रिंग में। तो ये हमारा होता है पायरिमिडीन। और थाइमीन भी हमारा एक पायरिमिडीन है। तो ये जो 5 ब्रोमो यूरासिल है ये एक बेस एनालॉग की तरह काम करता है थाइमीन का, मतलब इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। तो जब आप पिरामिडीन को पिरामिडीन से कन्वर्ट कराते हैं या एक्सचेंज कराते हैं तो उस म्यूटेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल म्यूटेशन। तो ये जो 5 ब्रोमो यूरासिल है ये बेस एनालॉग की तरह काम करा, बेस एनालॉग की तरह काम करता है थाइमीन के लिए। तो बस डिफरेंस क्या है, इसके 5th कार्बन पे आपका है ब्रोमीन एंड थाइमीन के है CH3। तो अब क्या होता है, जो कीटो फॉर्म होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करती है किसके साथ, एडेनाइन के साथ। और जो इनॉल फॉर्म होती है वो किसके साथ करती है, वो करती है ग्वानाइन के साथ। तो इस रिजल्ट से क्या होता है, इससे हो जाता है आपका DNA म्यूटेशन। सो हमारा इसीलिए जो ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ये हमारा ऑप्शन सही है। सो ए 5 ब्रोमो यूरासिल कैन कॉज म्यूटेशन, रीज़न है इसका इट इज़ कॉल्ड एज बेस एनालॉग। सो ये दोनों ही सही है हमारे। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।